हेलो एवरीवन। तो आज है ज्योतिया और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले सभी माताओं को ज्योतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बजे दोपहर के 3, तो मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि जाना है पूजा करने। बगल में है उनके घर कथा होगी ज्योतिया की, तो वही अभी हमने जाना है पूजा करने। और आज बारिश भी बहुत हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तीज के दिन तो इतनी गर्मी थी कि मतलब क्या बताऊँ। बट थैंक गॉड, भगवान की कृपा से आज बहुत ही बारिश हो रही है। मतलब कल रात से ही बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब मिलते हैं रेडी होने के बाद, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और थोड़ा मेकअप करने में टाइम तो लगता है हम लड़कियों को। तो चलिए फिर। और मैंने यहाँ पर देखिए सारे सामान भी निकाल के रख दिए हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ मैं आज कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो आइए दिखाते हैं। तो मैं ये ग्रीन वाली साड़ी पहनने वाली हूँ और इसके साथ मैंने मैचिंग चूड़ियाँ वगैरह सभी मैंने निकाल के रख दिया था। फ्रेंड्स, तो आपने देखा मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया है और अब जा रही हूँ मैं रेडी होने के लिए। तो मिलते हैं रेडी होने के बाद। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेकअप वगैरह मैंने वैसा ही किया जैसा मैं रेगुलर करती हूँ। और हेयर स्टाइल मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। और अब हम निकलेंगे पूजा करने के लिए, मैं और मम्मी। तो ये देखिए जो बहुत जोरों की बारिश हो रही है बाहर, इसीलिए मम्मी ने छतरी लिया है। तो जिनके घर पूजा होने वाली है हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऑलमोस्ट पूजा स्टार्ट ही होने वाली थी, तब तक हम लोग आ गए। बारिश की वजह से हम लोग रुके हुए थे, ताकि मतलब हल्की हो जाए तो हम लोग निकलेंगे, बट बारिश कम ही नहीं हो रही थी, तो बारिश की वजह से हम लेट हो गए थे। बट सबसे अच्छी बात ये है कि बारिश की वजह से ही हमारा जो व्रत है बहुत अच्छे से हमने व्रत रखा। मतलब लग ही नहीं रहा था कि हमें आज हमने व्रत भी रखा है, क्योंकि प्यास वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमें। तो जो हमारा हाल तीज में था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा है। तो पूजा वगैरह ख़त्म कर मैं आ जाती हूँ घर। और ये देखिए मतलब बाबू बहुत रोने लगा था। जब ये सोया था तो मैं इसे सोया ही छोड़कर चली गई थी, और जब ये उठा तो मुझे ढूंढ रहा था, इस वजह से मुझे देख कर रोने लगा था। तो जैसे तैसे करके मैं इसे शांत कराती हूँ। और अब आप लोगों से मिलूंगी अगली सुबह पारण के दिन। एवरीवन, तो आज है जितिया का पारण और हम लोग सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके आ गए किचन में खाना बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार बारिश की वजह से हमारी जितिया बहुत अच्छे से गई। मतलब हमने जो व्रत रखा था बहुत अच्छे से हमने व्रत रख लिया था, क्योंकि बारिश की वजह से हमें ज़्यादा प्यास वगैरह कुछ नहीं लग रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी आज पारण का दिन है, तो हम लोग को बहुत सारा खाना बनाना है, डिशेस वगैरह बहुत अच्छे से बनाना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं जब पूरा खाना कंप्लीट हो जाएगा तब। और ये देखिए आज भी बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों की। हर तरफ बादल ही घिरे हुए हैं, बारिश ही बारिश हो रही है। और अब आ जाते हैं किचन में। तो मैं यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पनीर कट करके रख लिया है मैंने, और अब प्याज कट कर रही हूँ। तो मैं बनाऊँगी पनीर दो प्याज़ा। सब्जियों में यही है कि समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ। तो कुछ ना कुछ ऐसे माइंड में आते रहता है और मैं ट्राई करते रहती हूँ। तो 2 टाइप की सब्ज़ी बनेगी। तो सबसे पहले मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू परवल की सब्ज़ी। और इधर मैंने आलू चढ़ा के रखा है चूल्हे पर कुकर में, और चावल भी बन रही है। और उसके बाद चावल बन जाती है और फिर मैं इधर कढ़ी बनाने लगती हूँ। और कढ़ी बनाते-बनाते मैं इधर शिमला मिर्च भी कट कर रही हूँ। मैं पनीर और प्याज के साथ में शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी सब्ज़ी में। तो कढ़ी बनकर मेरी तैयार हो जाती है, तड़के वगैरह लगा देती हूँ और इधर शिमला मिर्च भी कट हो जाती है। तो फिर मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो जब भी हम कोई पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें पनीर अगर फ्राई करके डालेंगे ना, तो पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग भी जब भी सब्ज़ी बनाएँ पनीर की, तो पनीर को फ्राई करके ज़रूर डालें। और मम्मी उधर पकोड़े वगैरह बनाने की तैयारी कर रही है। और इधर मैं किचन के अंदर हूँ, मम्मी किचन के बाहर बना रही हैं। ये देखिए पनीर की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और आलू परवल की सब्ज़ी भी मैंने बना लिया है। और अब दही बड़ा बनाने की तैयारी कर रही है। तो जो इसमें के बड़े हैं वो मम्मी मुझे फ्राई करके दे देती है, मतलब तल कर दे देती है। और बस मैं इसमें दही में ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ें बन चुकी है, बस लास्ट में ये बन रहा है, क्योंकि बड़े को पानी में भिगो के रख दिया था ताकि वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद ही लास्ट में इसे क्या करना होता है, दही में डालना है। तो ये भी बन गया दही। फाइनली पूरा खाना बन चुका है और चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या बना है। और उसके बाद हम पहले देंगे अपने पूर्वजों को खाना, फिर हम पारण करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या बना है आज। देखिए चावल बनी है, अरवा चावल है। तो हमारे पारण जितिया पारण में अरवा चावल ही बनती है। उसके बाद एक कढ़ी बड़ी, मतलब जो दही बड़ा का जो बड़ी होती है ना, तो वो इसमें भी कढ़ी में डाला जाता है। तो जितिया का पारण में ऐसे ही हमारे घर में कढ़ी बड़ी बनती है। और ये आलू परवल की सब्जी है। और ये पनीर शिमला मिर्च प्याज की सब्जी, पनीर दो प्याजा मैंने बनाया है। और ये पकौड़े, पत्ता गोभी के पकौड़े, इसमें चना दाल और चना दोनों मिक्स किया गया है।
मेरी फेवरेट दही बड़े। तो आप लोगों ने देखा ना, इतना सारा हम लोगों ने मिलकर बनाया, मम्मी और मैंने, क्योंकि कल से निर्जला व्रत था तो अकेले तो बना नहीं सकती थी मैं इतना सारा, तो मम्मी और हमने दोनों मिलकर बनाया है। तो अब हम जा रहे हैं अपने पूर्वजों को खाना देंगे, उसके बाद ही पारण करेंगे। तो चलिए पहले प्लेटिंग कर लेते हैं पूर्वजों को खाना देने के लिए। तो सभी खाने में से थोड़े थोड़े मैं निकाल कर आ जाती हूँ देने के लिए छत पर, तुरई के पत्ते में, यानी नेनुआ का पत्ता में। तो ऑलमोस्ट ऐसा सभी के घरों में होता होगा, तो किन के घर में ऐसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूजा पाठ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पूर्वजों को हमने खाना दे दिया है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब खुद के लिए खाना निकालते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत लगी हुई है। और सही बात है कि आज इस बार की तरह, मतलब पिछली बार इतनी गर्मी थी, इतनी नहीं है। तो अब चलिए मैं प्लेटिंग करती हूँ, मतलब प्लेट में खाना निकालती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और ऐसा जो नियम है पूजा पाठ का, तो ये सब नियम क्या पूजा पाठ के जो है आप लोगों के भी घर में होते हैं इस टाइप से जितिया का व्रत पूजा करना या पारण करना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले तो मम्मी करती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी इन सब चीज़ों को देखकर, बहुत अच्छा लगता था। और अब तो मैं ही करने लगी हूँ तो और भी अच्छा लगता है। तो प्लेटिंग तो मेरी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है पारण करने का। तो अगर आप लोगों को ये सब रेसिपी देखनी है तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक मैंने अपने बायो में ऐड करके रखा है। चैनल का नाम है लेट्स कुक विथ इंदू। और भी रेसिपीज़ वहाँ पर अपलोड है, बहुत डिलीशियस रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितिया का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियोज़ को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।